भी चाहे ना कि इस आत्मा को मैं नष्ट कर दूं, तो ये ताकत, ये पावर उसके पास भी नहीं है। वो सत्ता, वो एनर्जी हूं मैं, आत्मा, आप भी, सोल, रूह। अब बताइए, कमजोर हूं कि पावरफुल? जी बिल्कुल बताइए, कमजोर की पावरफुल? कमजोर तो नहीं ना, कमजोर तो पाते हैं, कमजोर तो मेरा मन हो जाता है, मुझे कर देता है, परंतु मैं बहुत ही, तो समाधान में किया क्या किया, इन शक्तियों का योग के थ्रू जागरण किया गया। जैसे देखिए, है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, चलो मैं मान गई कि मैं हूं, मैं पावरफुल तो हूं ही, लेकिन जब भगवान की पावर मुझे मिलने लगती है, तब मैं शक्तिशाली से क्या बन जाती हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान। अब बुद्धिमान बहुत है ना लोग, तो हमारे से तो रोज रूबरू मिलते हैं, बोलते हैं अच्छा जी आप ऐसे बताइए, ध्यान करने से, सर पे हाथ रखने से क्या शक्ति मिल जाती है? एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे को मिल जाती है क्या? ट्रांसफर हो जाती है क्या ऐसी शक्ति? हम कहते हैं ना कि जिस दिन बाबा हाथ रख के सर पे बोल दे, तुम इधर से दिल से बोलो मेरा बाबा, उधर से वो सर पे हाथ रख के बोलेगा मेरी शक्ति सारी तुम्हारी, है ना? तो फिर कहते हैं ऐसे हाथ रख के ट्रांसफर हो गई शक्ति। हो गई क्या? होती है क्या? बुद्धि बहुत चलती है ना, इतिहास गवाह है हमारे पास। खुद ही बताइए, स्वामी विवेकानंद के पास किसकी ताकत थी? कैसे उसको शक्ति ट्रांसफर की थी उसके गुरु ने? इतिहास गवाह है और नजदीक का है, 100-125 पहले का ही है वर्ष का। उनके गुरु ने अंगूठा टच करके क्या करती थी, उसे आभास भी हुआ था। दादी प्रकाश मणि जी के पास किसकी पावर थी? लास्ट में किसने ट्रांसफर की थी अपनी पावर? और तो छोड़िए, हम गुजरात के गांव में गए और एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने कम से कम 1000 लोगों को बचाया। किससे? ऐसे लोगों को बचाया जिनको जहरीले सर्पों ने काट लिया था, नाग ने डस लिया था। तो उस गांव की एक मान्यता है, वहां सांप बड़े होते हैं जंगल में और बड़े जहरीले होते हैं। तो लोगों की मान्यता ये है कि हॉस्पिटल ले जाएंगे तो 100% मर जाएगा, ले जाते हैं। उस काका के पास ले जाओ जो अंगूठा छाप है, तो 100% बच जाएगा। 1000 बचा दिया आज तक, और सच में बचा दिए। तो वो भाई हमसे मिलने आए थे, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल गांव के फार्मर जैसे होते हैं ना, ऐसे। तो मैंने पूछा 1000 लोगों का रिकॉर्ड है आपके पास? बोला बचा दिया मैंने। तो पूछा कि ये सफा, ये सिद्धि तुम्हारे हाथ में कहां से आई? कहां से सीखी ये विद्या तुमने, सर का विष उतारने की? तो उसने बोला मेरे परदादा का काम था, दादाजी ने भी यही किया। जब दादाजी चल बसने के कागार पर आए तो वो अपनी सारी शक्ति, ये सिद्धि मेरे पिताजी को दे गए और मेरे पिताजी ने मुझे ट्रांसफर कर दी। हमारा तो ये खानदानी काम है। अगर यहाँ के साधारण से व्यक्ति अपनी सिद्धियों को, अपनी विद्याओं को, अपनी शक्तियों को, अपने टैलेंट को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या ऊपर वाला अपने बच्चों को अपने ही कार्यों के लिए शक्ति नहीं दे सकता? सोचिए, विचार कीजिए। और इसका मैं जीता जागता आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस चुनौती को असंभव मान चुके थे कि घर गृहस्थ में पति पत्नी का साथ में रहना और पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है।
आग और कपूस एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने जंगलों की, हिमालय की राह पकड़ी, संन्यास लिया कि दोनों इकट्ठे रह के तपस्या कर सके, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। ये असंभव ही नहीं, क्या बोला, नामुमकिन है, नामुमकिन। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए, हर्ष होता है कि हमारे पास 100 नहीं, 1000 नहीं, आज लाखों की अंदाज में ऐसे गृहस्थी भाई बहने हैं जो घर ग्रस्त में रह रही हैं, कीचड़ में हैं, परंतु दाग नहीं लगने दे रही है, पवित्र हैं। अब सोचने की बात है कि जिनके मन में इतना बड़ा वैराग था, जो सन्यासी बनना चाहते थे, उनको ये चुनौती असंभव लगी, तो ये चुनौती उन्होंने घर ग्रस्त में रहकर कैसे स्वीकार की। कहां से मिली ये ताकत उनको, कहां से मिली ये ताकत बताइए? क्योंकि हमारे पास कोई बूढ़े बुजुर्ग ही युगल नहीं है, हमारे पास 25 साल के न्यू कपल भी है, 35 के भी है, 40 के भी है, 50 के भी है, 90 के भी है। हर प्रकार के कपल हमारे पास हैं जो एक ही साथ, एक ही घर में, एक ही छत में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाए हुए हैं, गुड फ्रेंड की तरह रहते हैं, अच्छे दोस्त की तरह, बेस्ट कपल का अवार्ड मिलता है उनको। अब आप बताइए कहां से आई उनके पास ये ताकत? उनके पास थी क्या? कहां से मिली? ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई पावर? ट्रांसफर हुई, होती है, ट्रांसफर होती है, बस रिसीवर अलग अलग हो सकते, डोनर पावरफुल हो, रिसीवर कमजोर हो, वो अलग बात है, परंतु ट्रांसफर तो होती है। तो जब परमात्मा शक्तियां हम में आने लगती हैं, तब हम क्या बनते जाते हैं? मास्टर सर्व शक्तिमान। ठीक है, वो तो मैंने चलो मान लिया, स्वीकार कर लिया, पर वो पावर्स मेरे काम में क्यों नहीं आती, मुझे दिखती क्यों नहीं? एक्टिवेट करना पड़ेगा उनको, जगाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा उनको। जैसे कोई पहलवान, रेसलर बहुत पावरफुल, अच्छे अच्छे पहलवानों को मात देता हो, लेकिन आज वो गहरी नींद सोया है, एक दुबला पतला सा छोटा सा बच्चा आया, उसकी कीमती वॉच उसके सिरहाने से उठा के ले गया, वो बिल्कुल घबराया नहीं, डरा नहीं। वो छोटे से बच्चे ने इतने पावरफुल पहलवान का कौन सा फायदा उठाया? बताइए कौन सा फायदा उठाया? सोने का। अगर वो जगह होता तो उसके बाजू में भी नहीं फटक सकता था, वो सोया था, इसीलिए उसकी कीमती वॉच को लेके रफा दफा हो गया। यही हाल हमारा है, पावर्स तो है मेरे पास, परंतु मर्ज है, सुषुप्त है, सोई पड़ी है, दबी पड़ी है। छोटी सी बात आती है, मेरी कीमती खुशी को ले जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी समस्या आती है, मेरी कीमती से कीमती शांति को उठा के ले जाती है। मुंह में पावरफुल, लेकिन छोटी छोटी बातें आकर के मेरी कीमती कीमती चीजों को उठा के ले जाती। किस चीज का फायदा हो रहा है? मेरी पावर्स तो हैं, परंतु क्या है? सोई पड़ी। अच्छा, आप किसी सोए हुए को जगाना हो तो कैसे जगाएंगे? किसी सोए हुए को जगाना हो तो कैसे जगाएंगे? या तो उसको हिलाए डुलाएंगे ऊंचों को, या फिर उसको आवाज लगाएंगे। तो ये जो स्वमान है जिनको आप सुनते हो, जब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं, तो हमारी सोई हुई शक्तियों को, प्योरिटी को, पीस को, देवत्व को, हमारे टैलेंट्स को, जो कई जन्मों के टैलेंट्स भरे पड़े हैं, उन सबको एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, उन सबको जगाना शुरू कर देता है। और जब ये एक्टिवेट होती है, जगती है, तो समाधान में क्या बोलते हैं? आप 55 टाइम्स ये स्वामान का अभ्यास कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर जो विघन है उस पे उसको फोकस कीजिए, पहले उसको जगाइए, एक्टिवेट कीजिए, और फिर उसको काम दीजिए कि ये काम करके आओ।
इस विघ्न को नष्ट करो।